आज की क्लास में हम बात करेंगे कि बिहार में सबसे छोटा कट्ठा का मान क्या है और सबसे बड़ा कट्ठा का मान क्या है। यानी बोले तो सबसे छोटा कट्ठा में कितना स्क्वायर फीट जमीन होता है और सबसे बड़ा कट्ठा में कितना स्क्वायर फीट जमीन होता है। बहुत सारे व्यक्ति ये चीज सुन के बोलेंगे छोटा कट्ठा और बड़ा कट्ठा क्या होता है। कट्ठा तो एक होता है। तो आपको बता दें कि बिहार में 38 जिला में 38 प्रकार का, ठीक है, यानी बिहार में हर एक जिला में, कई जिला में तो सेम लगी चलता है, यानी सेम कट्ठा का साइज चलता है, उस कारण से सेम माना जाता है। लेकिन हर जिला में जो है ना कट्ठा का साइज अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो बिहार में सबसे छोटा कट्ठा का साइज समझिए, इसको थोड़ा हम आपको बताएंगे, कारण भी बताएंगे आखिर क्यों होता है, ठीक है। देखिए सबसे छोटा यानी बोला जाए छोटा कट्ठा, छोटा कट्ठा, कट्ठा छोटा कट्ठा में जो है 720 स्क्वायर फीट जमीन होता है। कितना? 720 स्क्वायर फीट जमीन होता है। सबसे छोटा कट्ठा 720 स्क्वायर फीट। अब बड़ा कट्ठा कितना होता है? बड़ा कट्ठा देखिए, बड़ा कट्ठा, ठीक है, बड़ा कट्ठा का साइज क्या है? देखिए बड़ा कट्ठा का साइज है 6480 स्क्वायर फीट, 6480 स्क्वायर फीट। देखिए अब ये देखिए सबसे छोटा कट्ठा का साइज जो है वो और सबसे बड़ा कट्ठा का साइज जो है निर्भर करता है लगी के मान पे। और हमारे भारत देश में 4 हाथ से लेके 12 हाथ तक लगी का मान चलता है। तो सबसे छोटा लगी का मान ये हो गया, ये 4 हाथ की लगी है। 4 हाथ की लगी से ये हो गया, 4 हाथ की लगी से 4 हाथ की लगी। अब बहुत व्यक्ति बोलेंगे सर हमारे यहाँ तो फीता से नापी होता है, कड़ी से नापी होता है, तो फिर लगी से कहाँ से आ गया? तो आपको बता दें कट्ठा का जो कट्ठा, जैसे घर का निर्माण ईटा से होता है ना, ईटा बालू सीमेंट मटेरियल से, उसी प्रकार कट्ठा अधूर कट्ठा बीघा का जो मटेरियल है लगी है। क्या है? लगी है। यानी जिस प्रकार ईटा बालू गिट्टी सीमेंट वगैरह से आप मकान तैयार करते हैं, उसी प्रकार लगी से जो नापी के अनुसार ही धूर कट्ठा बीघा का जो है मान तय किया गया। और आपको बता दें जहां पे धूर कट्ठा बीघा चलेगा वहां पे लगी का मान निश्चित रूप से होता है। बहुत सारे अमीन समझिए, बहुत सारे 90% अमीन को तो लगी का मान मतलब पता ही नहीं, सिर्फ वो रट लिए, इधर से कुछ नॉलेज ले लिए, कुछ उधर से, और वो करीब 10 वर्ष 15 वर्ष से नापी करे। लेकिन बहुत ऐसी चीज है बारीकी से समझने वाली जो वो नहीं समझते। और आम पब्लिक को इतना नॉलेज है ही नहीं जमीन में के मामला में, खासकर नापी के बारे में, ठीक है ना। वो तो स्क्वायर फीट में समझ लेते हैं, बस ये बहुत होगा तो एक कट्ठा का साइज ये होता है बस। लेकिन इसमें बहुत चीज होता है, वो चीज को अगर जान लेंगे तो बहुत जगह आपको गलत नापी भी आपको कर दिया जाता है। आप देखते होंगे एक अमीन आता होगा तो कहीं और खुट्टी जाता होगा, दूसरा अमीन आता होगा कहीं और, मतलब जमीन का जो निशान जाता होगा। तो ऐसा ये सब से बच सकते हैं। तो ये सब जो है ना, वो सब चीज आपको कुछ ऐसे चीज होता है वो बारीकी से समझना होता है। देखिए पहले इधर समझ लीजिए फिर बात करेंगे। ये 12 हाथ की लगी, कितना? 12 हाथ की लगी, 12 हाथ की लगी, 12 हाथ की लगी से 6480 स्क्वायर फीट होता है। और सबसे छोटा 4 हाथ की लगी से 720 स्क्वायर फीट। तो कट्ठा ये बिहार में भी चलता है, बहुत जगह बिहार में भी चलता है, ठीक ना। और बिहार में ये जो है अभी बिहार में जो है ये नहीं चलता है। बिहार में वैसे भारत में सबसे बड़ा एक कट्ठा का मान ये है, सबसे छोटा एक कट्ठा का मान। आप देखिए कितना गुना है। जैसे एग्जांपल के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ये जो है कुछ कटिहार तरफ और कुछ गया, क्या बोलते हैं, कुछ ऐसे जगह है, कुछ जिला है, हमको कन्फर्म याद नहीं आ रहा, वहां पे 4 हाथ की लगी चलता है। एक कट्ठा में 720 स्क्वायर फीट होता है। और ये भारत जैसे नेपाल में भी 11 हाथ की लगी चलता है, ठीक ना, और भारत में भी चलता है। तो भारत में जो है, भारत में अलग राज्य में ये चलता है। लेकिन 10.5 हाथ की लगी जो है ना, बेतिया जिसको बोलते हैं पश्चिमी चंपारण, कहाँ? पश्चिमी चंपारण, वहां 10.5 हाथ की लगी चलता है। 10.5 हाथ की लगी का मतलब है 4500 स्क्वायर फीट। कहाँ 720 स्क्वायर फीट, कहाँ 4500 स्क्वायर फीट। देखिए मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर,
और मधेपुरा, ये सब जिला में जो है 1901.25 स्क्वायर फीट जमीन होता है एक कट्ठा में। तो साइज अलग अलग होता है। ये साइज क्यों होता है समझिए, ये लघी पे निर्भर करता है। कट्ठा का जो साइज है लघी पे निर्भर करता है। और ये लघी तो बहुत सारे व्यक्ति पहले बार ही सुने होंगे कि लघी पे कट्ठा का साइज निर्भर करता है। और आपको बता दें बहुत ऐसी चीज है जो आपको बारीकी से समझना होता है। अगर चाहते हैं कि आप ये चीज बारीकी से डिटेल्स में समझें प्रैक्टिकल रूप से, तो आप यहाँ से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से आप क्लास भी कर सकते हैं। क्लास यहाँ पे करके आप जो है एक सफल अमीन भी बन सकते हैं, या आप नॉलेज पर्पज से करना चाहते हैं तो नॉलेज पर्पज से भी कर सकते हैं। और तो आप जो है यहाँ पे फुल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ आपको यहाँ रहने होने के लिए लॉज वगैरह की सारी सुविधा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और दूसरी बात यहाँ पे फुल प्रैक्टिकल आप ऑन प्लॉट पे जाके आप करते हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं जो स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिख रहा है उस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉलिंग नंबर भी है। अब अगर इंक्वायरी अगर इच्छुक है तो आप इंक्वायरी कीजिए, और इंक्वायरी नहीं भी करना है, कोर्स नहीं भी करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका जो है बुक ले लीजिए, बुक आप प्राप्त कर सकते हैं, कॉल करके प्राप्त कीजिए, आपको घर पे वो बुक डिलीवर हो जाएगा और आपको एक नॉर्मल सा फी में। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।